तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के द्वारा बताया जा रहा है कुछ सवालों के बारे में। ये सारे सवाल बताए गए हैं आत्मविश्लेषण के लिए, यानी हमारे खुद से खुद को जानने के लिए, हमें खुद की सच्चाई जानने के लिए ये सवालों के बारे में बताया गया है कि ये सारे सवाल हमें अपने आप से करने हैं और उनका सही सही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल है और क्या क्या सवाल है। इसका नाम दिया गया है आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न। आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न, काफी सारे सवाल हैं, तो इन सारे सवालों को हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से सुनना है और फिर अच्छे से पढ़ करके इन सारे सवालों के अच्छे से जवाब लिखने हैं। इस काम के लिए हमें पूरा दिन का समय लेना है और अच्छे से इस सवाल को समझ करके अपने जवाब को लिखना है। सबसे पहले, क्या आप अक्सर बुरे अनुभव की शिकायत करते हैं और यदि ऐसा है तो क्या कारण है? क्या आप थोड़ी सी उत्तेजना पर अन्य लोगों की गलती निकालते हैं? यदि ऐसा है तो इसका कारण बताइए। आप थोड़ी सी उत्तेजना यानी थोड़ा सा हम लोग एक्साइटमेंट होकर के या फिर थोड़ी सी उत्तेजना पर हम लोग किसी दूसरे पर की बुराई जल्दी से निकालते हैं, तो ऐसी आदतें हमें नहीं करनी है। अगर करते हैं तो ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें कहते हैं, ये सब हमें देखना है खुद से। तो आगे इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं, तो देखते हैं। आगे है, क्या आप अपने काम में अक्सर गलती करते हैं और यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अपनी बातचीत में व्यंग्यात्मक और आक्रामक रहते हैं? फिर, क्या आप जानबूझकर किसी के साथ से बचते हैं और यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अक्सर अपच से पीड़ित रहते हैं? अपच यानी कब्ज वगैरह से या फिर खाना ठीक से नहीं पचना से पीड़ित रहते हैं? यदि हाँ तो क्या कारण है? क्या आपको अक्सर जीवन व्यर्थ और भविष्य निराशाजनक लगता है? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप अपने व्यवसाय को पसंद करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या आपको अक्सर आत्मदया महसूस होती है? यदि ऐसा है तो क्यों? क्या आप उनसे जलते हैं जो आपसे बढ़कर है? आप सफलता या असफलता के बारे में सोचते हुए किस चीज में सबसे अधिक समय समर्पित करते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ आप आत्मविश्वास खो रहे हैं या पा रहे हैं? क्या आप गलतियों से कुछ मूल्यवान सीखते हैं? क्या आप किसी रिश्तेदार या परिचित को चिंताग्रस्त करने की अनुमति दे रहे हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप कभी कभी बादलों में और अन्य समय में निराशा की गहराइयों में होते हैं? आप पर सबसे अधिक प्रेरणादायक प्रभाव किसका है? कारण क्या है? क्या आप उन नकारात्मक या हतोत्साहक प्रभावों को बर्दाश्त करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत रूप रंग के प्रति लापरवाह है? यदि हाँ तो कब और क्यों? क्या आपने व्यस्त होने के द्वारा अपनी परेशानियां डुबाना सीखा है कि आप उनसे नाराज ना हो सकें? यदि आपने दूसरों को अपने बारे में सोचने की अनुमति दी है तो क्या आप खुद को ऋणहीन कमजोर व्यक्ति कहेंगे? क्या आप तब तक आंतरिक स्नान की उपेक्षा करते हैं जब तक स्व नशा आपको क्रोधी और चिड़चिड़ी नहीं बना देता है? फिर आगे, कितनी रोकी जा सकने वाली परेशानियां आपको नाराज करती है और आप उन्हें क्यों सहते हैं? क्या आप अपनी तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए शराब, नशीले पदार्थों या सिगरेट का सहारा लेते हैं? यदि हाँ तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपको कोई तंग करता है? यदि हाँ तो किस कारण से? क्या आपका एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य है और यदि हाँ तो यह क्या है और इसे प्राप्त करने की आपकी क्या योजना है? क्या आप 6 बुनियादी डरों में से किसी एक से पीड़ित है? यदि हाँ तो किससे? पिछले 6 बुनियादी डर के बारे में हमने देखा था, उसके बारे में है। क्या आप किस डर से पीड़ित है? क्या आपके पास कोई तरीका है जिसके द्वारा आप दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से खुद का बचाव कर सकते हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव का उपयोग करते हैं? आप किसे सबसे अधिक महत्व देते हैं, अपनी भौतिक संपत्ति या अपने खुद के विचारों को नियंत्रित करने की अपनी विशेषाधिकार को? क्या आप अपने खुद के फैसले के खिलाफ दूसरों के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के भंडार में या मस्तिष्क की अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण जोड़ा है? क्या आप उन परिस्थितियों का सामना उचित रूप से करते हैं जो आपको दुखी करती है या आप जिम्मेदारी से कतराकर बचते हैं? क्या आप अपनी सभी गलतियां और असफलताओं का विश्लेषण करके उनमें लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या इस तरह रवैया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप अपनी 3 सबसे हानिकारक कमजोरियों के नाम बता सकते हैं? आप उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं?
क्या आप अन्य लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति के लिए अपनी चिंताएं लेकर आएं? क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से सबक लेते हैं या प्रभाव को चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत उन्नति में सहायता करें? क्या आपकी उपस्थिति का एक नियम की तरह अन्य लोगों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? दूसरे लोगों की कौन सी आदतें आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है? क्या आप अपनी खुद की राय बनाते हैं या अन्य लोगों द्वारा खुद को प्रभावित होने की अनुमति देते हैं? क्या आपने सीखा है कि वह मानसिक स्थिति कैसे बनाई जाती है जिससे आप सभी हतोत्साहित करने वालों के प्रभाव के विरुद्ध ढाल का काम ले सकें? क्या आपका पेशा विश्वास और आशा के साथ आपको प्रेरित करता है? क्या आप डर के सभी रूपों से अपने मस्तिष्क को मुक्त रखने के लिए खुद को सक्षम करने की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां रखने के प्रति जागरूक हैं? क्या आपका धर्म आपको अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रखने में मदद करता है? क्या आप अन्य लोगों की चिंताओं को साझा करने को अपना कर्तव्य मानते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि आप विश्वास करते हैं कि एक जैसे पक्षी एक साथ ही उड़ते हैं, तो उन मित्रों का अध्ययन करके जिन्हें आप आकर्षित करते हैं, आपने खुद के बारे में क्या सीखा है? यदि आप विश्वास करते हैं कि एक जैसे पक्षी एक साथ ही उड़ते हैं, तो उन मित्रों का अध्ययन करके जिन्हें आप आकर्षित करते हैं, आपने खुद के बारे में क्या सीखा है? यदि कोई हो तो आप अपने सबसे निकट सहयोगी और उन दुख में जिसका शायद आपको अनुभव हो के बीच क्या संबंध देखते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसे आप अपना एक दोस्त मानते हैं, वास्तव में वह आपके मस्तिष्क पर उनके नकारात्मक प्रभाव के कारण आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? आप किन नियमों द्वारा इसका निर्माण लेंगे कि आपके लिए कौन उपयोगी है और कौन हानिकारक? क्या आपके अंतरंग सहायक मानसिक रूप से आपसे बेहतर या कमतर है? आप हर 24 घंटे में से कितना समय इन चीजों को समर्पित करते हैं? पहला, आपका पेशा, दूसरा नींद, तीसरा खेल और आराम, चौथा उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, पांचवा पूरी बर्बादी यानी पैसा बर्बाद करना। फिर है, आपके परिचितों के बीच कौन पहला आपको सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, दूसरा आपको सबसे अधिक चेताता है, तीसरा आपको सबसे अधिक हतोत्साहित करते हैं, चौथा अन्य तरीकों से आपको सबसे अधिक मदद करता है। आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आप इसे क्यों बर्दाश्त करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त अनचाही सलाह प्रदान करते हैं, तो क्या आप बिना सवाल इसे स्वीकार करते हैं या उनके मकसद का विश्लेषण करते हैं? बाकी सब के ऊपर आपकी सबसे अधिक इच्छा कौन सी है? क्या आपका इसे हासिल करने का इरादा है? क्या आप इस एक इच्छा के लिए अन्य सभी इच्छाओं को गौण समझने को तैयार हैं? आप इसे प्राप्त करने के लिए दिन में कितना समय समर्पित करते हैं? क्या आप अक्सर अपने मस्तिष्क को बदलते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या आप आसानी से अन्य लोगों के व्यवसाय, पेशेवर खिताबें, कॉलेज की डिग्री या धन से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप उन बातों से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं जो अन्य लोग आपके बारे में सोचते हैं, कहते हैं? क्या आप लोगों के साथ उनकी सामाजिक या वित्तीय स्थिति के आधार पर व्यवहार करते हैं? आप जीवित व्यक्तियों में से इस पर सबसे महान होने का विश्वास करते हैं? आप किस संदर्भ में उस व्यक्ति को खुद से बेहतर मानते हैं? और अंत में कहते हैं कि इन सवालों का अध्ययन करने और जवाब देने के लिए आपने कितना समय समर्पित किया है? इसके विश्लेषण और पूरी सूची का जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक है। आपको 1 दिन का समय निकालना होगा इन सभी सवालों के जवाब के लिए और अच्छे से सोच विचार करके इन सवालों के जवाब को देना है। जो लोग इन सवालों के सही से जवाब देते हैं और इस पर सही से समय निकाल करके सही से काम करते हैं इन सवालों के साथ में, तो वो लोग बाकी लोगों से खुद के बारे में बेहतर जानेंगे कि वो कैसे हैं, क्या हैं और उन्हें कहाँ पहुँचना है। तो इसलिए हम लोगों को इन सवालों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इन सवालों के जवाबों तक पहुँचना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और उन सवालों के जवाब तक अच्छे से पहुँचिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।